आज हम पढ़ेंगे रसखान के सवैये। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था और ये कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने कृष्ण जी के बाल और युवा संबंधित बहुत सारे काव्य लिखे। इनमें से एक यह भी है, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की गवारन। रसखान जी कहते हैं अगर उन्हें दोबारा कभी भी मनुष्य योनि में जन्म लेने का मौका मिला तो वो कहाँ जन्म लेना पसंद करेंगे? ब्रज और गोकुल में, जहाँ श्री कृष्ण जी रहा करते थे। ब्रज और गोकुल के जितने भी ग्वाले हैं उन सभी के बीच एक वो बनना पसंद करेंगे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझार। अगर वो मनुष्य योनि में पैदा न होकर पशु योनि में भी जन्म लेते हैं तो वो कहाँ जन्म लेना चाहेंगे? नंद के वहाँ पे, नंद की गायों में से एक गाय वो बनना पसंद करेंगे। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत पुरंदर कारण। अगर वो मनुष्य और पशु योनि में जन्म न लेकर कोई पत्थर योनि में जन्म लेते हैं तो वो उसी पर्वत का एक पत्थर बनना चाहते हैं जो श्री कृष्ण जी ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी छोटी पुरंदर उंगली में गोवर्धन पर्वत को छाते के रूप में उठा लिया था। तो रसखान जी उसी गोवर्धन पर्वत के एक छोटे से पत्थर के रूप में भी बनना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो मीली कालिंदी कुल कदम की डारन। अगर वो किसी पंछी के रूप में जन्म लेते हैं तो वो वही पंछी बनना पसंद करेंगे जो ब्रज और गोकुल में रहते हैं, वहाँ की नदियों के किनारे कदम के पेड़ पर बैठकर श्री कृष्ण जी की लीलाओं की अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं। वह लकुटी अरु कामड़िया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। रसखान जी आगे कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण जी की लकुटी यानी कि लाठी और कामड़िया यानी कि कम्मल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के जो सुख है उनको त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख को नंद की गाय चराई बिसारो। मैं आठों सिद्धि उसके साथ नवों निधि के सुख को सिर्फ नंद की गाय चराने के लिए क्या कर सकता हूँ? छोड़ सकता हूँ। रसखानी कबो इन नैनन सो ब्रज के बन बाग तराग निहारो। अगर मुझे श्री कृष्ण जी के वहाँ के जो वन है, जो नदी है, तालाब है, झाड़ी है, इन सब को देखने का मौका मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? कलधौत के धार करिल के कुंजन ऊपर वार दूँ। तो बहुत सारे सोने के जो धाम है, सोने के महल है, इन करिल कुंजन पे यानी कि झाड़ियों पे वार सकता हूँ। शेष गणेश महेश दिनेश। शेष शेषनाग जी, गणेश गणेश जी, महेश शिव जी, दिनेश सूर्य जी, सुरेसहु इंद्रदेव जी और जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। यानी कि ये कहते हैं कि शेषनाग जी, गणेश जी, शिव जी, जितने भी देव हैं वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं या फिर उनके गुणों का बखान करते हैं कि वह अनादि है, अनंत है, अखंड है, अभेद है, फिर भी वो क्या करते हैं? पूरी तरह से उनके गुणों को बता नहीं पाते हैं। नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहिर की छछोड़ियाँ छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। नारद मुनि से लेकर व्यास तक क्या करते हैं? श्री कृष्ण जी के गुणों का बखान करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो श्री कृष्ण के महान व्यक्तित्व को नहीं बता पाते हैं और उसी श्री कृष्ण जी को अहिर की छछोड़ियाँ यानी कि जो ब्रज और गोकुल के जो ग्वाले की जो लड़कियां हैं वो लोग क्या करती हैं? थोड़े भर से छाछ यानी कि माखन के लिए नाच नचाती है। तो यानी कि रसखान जी